नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे, जानेंगे कम्युनिकेशन संप्रेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयास रहेगा कम से कम समय में इजी वे में टॉपिक को कवर किया जाए। ये टॉपिक एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमेशा से इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण की अगर हम बात करें तो ये कम्युनिकेशन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन, इससे लिया गया है। कम्युनिकेशन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है, इट मीन्स कॉमन मीन्स होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट का मीन्स होता है कॉमन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें बहुत ही इजी वे में, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस एक्सचेंजिंग thoughts, ideas, facts, emotions or feelings and opinion between two or more than two person is called communication. Means communication is the process of exchanging ideas, facts, emotions, feelings and opinions between two और मोर देन टू पर्सन, दो और दो से अधिक पर्सन्स के बीच में हम अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, इमोशंस को और थॉट्स को, विचारों को जब शेयर करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन, टीचिंग, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें तो टीचिंग लर्निंग होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। इट इज़ द टू वे प्रोसेस, ये टू वे प्रोसेस होती है, टू वे या डबल वे प्रोसेस। मीन्स एक कम्युनिकेशन जो होता है सिंगल वे नहीं हो सकता, टू वे हो सकता है। सपोज करो मैं कोई क्वेश्चन सामने कोई बैठे व्यक्ति से पूछ रहा हूं, तो जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो उसका जवाब देगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। इट मीन्स एस्टैब्लिश कॉमननेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, रिसीवर और सेंडर्स के बीच में कॉमननेस एस्टैब्लिश होती है। मैसेज इज टर्म्ड एज कम्युनिकेशन। मीन्स एस्टैब्लिशमेंट, कॉमननेस बनती है सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज के, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स सोर्स एंड हिज मैसेज। मैसेज का सोर्स क्या है? इसमें दो चीजें मुख्य होती हैं, सोर्स एंड हिज मैसेज, उसका सोर्स क्या है, रिसीवर एंड हिज रिस्पॉन्स, और रिसीवर उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ये मैं मुख्य होता है। अगर हम कम्युनिकेशन को और सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जो हम अपने विचारों को, हम अपने आइडियाज़ को, हम अपने फीलिंग्स को दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को अकॉर्डिंग टू यूज, नेचर एंड कॉन्टैक्ट, यूज और नेचर और कॉन्टैक्ट के आधार पर इसे तीन क्लासेस में, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज 1, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में हम इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे हियर द कॉन्टैक्ट इज फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन। फार्म, होम विजिट, लेटर्स, टेलीफोन, ऑफिस कॉल, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। मीन्स इसमें हम फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे हम किसी के फार्म पर या घर पर विजिट करने गए तो वो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड हो गया। हम किसी को टेलीफोन पर फोन पर कॉल कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल मेथड हो गया। तो इंडिविजुअल में पर्सन टू पर्सन या फेस टू फेस व्यक्ति को हम कांटेक्ट करते हैं तो उसे इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं। सेकंड, दूसरा जो ग्रुप है इसका, कांटेक्ट
ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आते हैं। ग्रुप कॉन्टैक्ट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और 30 पर्सन्स। जो ग्रुप होता है 2 और 30 पर्सन्स, बट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 20 to 25 पर्सन्स। 2 से 30 2 to 30 पर्सन हो सकते हैं, बट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 20 to 25 पर्सन, 20 से 25 लोगों से बना होता है ये ग्रुप। इसमें सिंपोजियम आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए सिंपोजियम होती है, वो ग्रुप कॉन्टैक्ट होता है। डिस्कशन होता है, जीडी जिसे बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, वो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है। लेक्चर देते हैं हम, वो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है। टूर, कहीं टूर पर जाते हैं, वो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है, उसमें बहुत सारे लोग ग्रुप्स में होते हैं, उन सबसे हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फील्ड डेज, मीटिंग, स्कूल्स, मीटिंग्स, वो भी जो मीटिंग्स हैं, कहीं मीटिंग होती है, वो भी ग्रुप कॉन्टैक्ट हैं। स्कूल्स है, वो भी ग्रुप कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये ग्रुप कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल हैं। हम बात करें मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स बड़ी संख्या में ज़्यादा लोगों से एक साथ संपर्क करना, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर फॉर न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली। शीघ्रता से हम इसे क्या करते हैं, इट मोर यूजफुल, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पीपल्स अवेयर फॉर न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लोगों को अवेयर करता है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी शीघ्रता से इससे लोगों तक पहुंचा देता है। जैसे बुलेटिन खबर होती है, बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचती है, उसे मास कम्युनिकेशन में आ जाती है, मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है। न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है। मैगजीन्स मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है। टीवी, रेडियो, मूवीज, ड्रामा एंड सॉन्ग्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो हमने अभी जाना इंडिविजुअल और कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन। जैसे इंडिविजुअली हम किसी के फार्म या विजिट घर पे जाते हैं, टेलीफोन कॉल्स, लेटर्स, ऑफिस कॉल्स, ये सब इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड होते हैं। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में अभी हमने डिस्कस की, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में हमने जाना कि जो एक ग्रुप में 20 to 25 पर्सन्स होते हैं, उन लोगों से अगर हम कांटेक्ट करते हैं एक साथ, तो वो ग्रुप कांटेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल उदाहरण है इसके सिंपोजियम, डिस्कस, लेक्चर, टूर, फील्ड विजिट, मीटिंग, स्कूल्स जो हैं, ये ग्रुप कांटेक्ट मेथड के एग्जाम्पल है। मास कम्युनिकेशन मीन्स एक साथ बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना, शीघ्रता से बहुत सारे लोगों में सूचनाएं पहुंचना, ये मास कांटेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल बुलेटिन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, मूवीज, ड्रामा, ये जो हैं मास कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। तो हमने अभी कम्युनिकेशन जाना। कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, कॉमनिस्ट से बना है। इट मीन्स कॉमन, इसका मतलब कॉमन होता है। कम्युनिकेशंस क्या होता है, इज द प्रोसेस एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडिया, फैक्ट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, ओपिनियंस बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो कम्युनिकेशन होती है। इट इज़ 2 वे प्रोसेस है, ये जो कम्युनिकेशन है 2 वे और डबल वे प्रोसेस है। इट मीन्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमननेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कॉमननेस होती है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इन्वॉल्व, इसमें 2 सोर्स होते हैं मुख्यतः, सोर्स एंड हिज मैसेज का सोर्स क्या है और रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या है, 2 चीज़ें इसमें मुख्य होती हैं। हमने अभी अकॉर्डिंग टू नेचर और कॉन्टैक्ट के आधार पर कम्युनिकेशन को जाना। अब हम इसकी सेकंड कैटेगरी, बी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है 2 प्रकार के होते हैं, प्रोजेक्ट ऐड और नॉन प्रोजेक्ट ऐड। प्रोजेक्ट ऐड क्या होते हैं, हेयर द प्रोजेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द मोटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिल्म प्रोजेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्ट है, ओवरहेड प्रोजेक्ट। मीन्स यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऐड है इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल्ड होता है मोटर और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ये कंट्रोल होते हैं। जैसे फिल्म प्रोजेक्ट है, स्लाइड प्रोजेक्ट है, ओवरहेड प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट ऐड के अंतर्गत आते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल नॉन प्रोजेक्ट ऐड है। इसमें हेयर इज नो मशीनरी इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई मशीनरी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे फ्लैश कार्ड,
और ग्राफ्स, चार्ट्स, फोल्डर्स ये सब होते हैं। इसके लिए कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम नॉन प्रोजेक्ट ऐड बोलते हैं। इस जो ऐड हम बिना प्रोजेक्ट के द्वारा करते हैं, नॉन प्रोजेक्ट ऐड होता है। इसमें कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती। इसे फ्लैश कार्ड के द्वारा हम ऐड करते हैं, ग्राफिक्स के द्वारा हम ऐड करते हैं, चार्ट के द्वारा हम ऐड करते हैं, फोल्डर्स बना लेते हैं, फाइल पूरी फोल्डर्स बनाते हैं, उसके द्वारा हम ऐड करते हैं। तो वो होता है नॉन प्रोजेक्ट ऐड। अकॉर्डिंग टू ऑडियो विजुअल एड्स, हम ऑडियो विजुअल एड्स के आधार पर अगर हम बात करें, ऑडियो विजुअल एड्स के आधार पर, तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, ऑडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो में केवल ऑडियो सुनाई देगी, आपको दिखाई नहीं देगा, केवल उसमें साउंड्स आएगी। तो वो एग्जाम्पल होता है ऑडियो का, जैसे रेडियो और टैप रिकॉर्डर। रेडियो और टैप रिकॉर्डर से जो कांटेक्ट होता है, जिससे संपर्क हम करते हैं, वो होता है ऑडियो। इसके बाद विजुअल। विजुअल में केवल हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, वो साउंड्स नहीं आएंगी, उसमें कोई साउंड्स नहीं होती है, तो उसे विजुअल कहते हैं। देखकर विजुअलाइज होगा, देखेंगे, लेकिन साउंड्स नहीं होगी। जैसे फ्लैश कार्ड देखकर हम एड्स को देखते हैं। ओवरहेड के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा और स्लाइड्स के द्वारा, ये जो है विजुअल एड्स हैं। इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स की अगर हम बात करें, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, इसमें हम देख भी सकते हैं और साउंड भी होती है, सुन सकते हैं, तो इन्हें हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। जैसे प्यूपेट मीन्स कठपुतली जिसे बोलते हैं, ड्रामा, टीवी, सिनेमा। तो ये ड्रामा में भी आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, टीवी पर भी आप देखते हैं, सुनते हैं, सिनेमा में भी आप पिक्चर्स को देखते हैं और साउंड को सुनते हैं साथ साथ। तो इस तरह की जो मोबाइल पे हम वीडियोस देखते हैं, वो भी इसके ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जाम्पल हैं। उसमें हम देखते भी हैं और साउंड को सुनते भी हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये ऑडियो विजुअल्स के हैं। अभी हमने जाना अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट के आधार पर प्रोजेक्ट ऐड में मोटर और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसके द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है, इसे हम प्रोजेक्ट ऐड कहते हैं। इसके उदाहरण फिल्म प्रोजेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्ट और ओवरहेड प्रोजेक्ट। वहीं नॉन प्रोजेक्ट ऐड की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मशीनरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फ्लैश कार्ड, ग्राफ्स, चार्ट्स, फोल्डर्स, इनके द्वारा जो हम ऐड करते हैं उसमें कोई मतलब मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थर्ड, इसका जो सी एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल्स के द्वारा तो केवल ऑडियो एड्स का एग्जाम्पल आ जाए, केवल हम इसमें सुन सकते हैं, तो ये टैप रिकॉर्डर और रेडियो, ये ऑडियो एड्स का एग्जाम्पल है। दूसरा विजुअल एड्स का एग्जाम्पल, जिसमें विजुअल में केवल हम देख सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड, ओवरहेड, प्रोजेक्ट, स्लाइड्स, इनमें हम देख सकते हैं लेकिन साउंड सुनने को नहीं मिलती है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में क्या होता है, साउंड को हम सुन भी सकते हैं और मतलब पिक्चर्स को भी देख सकते हैं, साथ साथ दोनों एक साथ काम होते हैं। पिक्चर्स भी आती हैं, साउंड्स भी सुनते हैं, जैसे पुपेट, कठपुतली, ड्रामा, टीवी, सिनेमा, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये ऑडियो विजुअल के हैं। तो मैं समझता हूँ सब कम्युनिकेशन या संप्रेषण जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे, निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा और इससे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से एक एग्जाम्पल ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, टैप रिकॉर्डर किसका एग्जाम्पल है या रेडियो किसका एग्जाम्पल है, तो ऑडियो का होगा। वही पूछ लिया, एग्जामिनर पूछ लेता है विजुअल एड्स का एग्जाम्पल है, तो फ्लैश कार्ड, ओवरहेड, प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ये विजुअल एड्स के एग्जाम्पल हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जाम्पल भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पुपेट्स, ड्रामा, टीवी और सिनेमा, इनमें से कोई भी आ जाए तो ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जाम्पल है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। नॉन प्रोजेक्ट एड्स का आ जाए तो इसमें चार्ट, फोल्डर, ग्राफिक्स, और प्रोजेक्ट एड्स का अगर पूछ लिया जाए तो फिल्म प्रोजेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, हेड प्रोजेक्ट, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। कोशिश मेरी यही है कि जो जितना ईजी से ईजी भाषा में हो सकता है प्रयास रहा है, समझाया। इससे आपसे आग्रह है, इससे पूर्व में भी टॉपिक कुछ वीडियोज़ टॉपिक वाइज पड़े हुए हैं, आप ज़रूर देखें, जो परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।